बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स के हवाले से, क्योंकि मिनी बजट तो आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आम आदमी पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पर जहाँ पर तमाम अशिया ज़रूरिया पर मिनी बजट का असर हो रहा है, महंगी हो गई है, वहीं पर मोबाइल मार्केट में मोबाइल्स भी महंगे हो गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में मोबाइल के काम से वाबस्ता अफराद क्या कहते हैं, ताजिर भाई क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे शहरी क्या कहते हैं, क्योंकि मोबाइल को एक लग्जरी आइटम, ख़ास तौर पर जो महंगे मोबाइल हैं उनको एक लग्जरी आइटम समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग पसंद करते हैं महंगा मोबाइल रखना, चाहे वो कमेटियाँ डाल के ख़रीदा जाए, चाहे वो साल हर साल पैसे जोड़ कर ख़रीदा जाए, लेकिन आवाम की कोशिश होती है, मतवसत तबके इवन के गरीब लोगों की भी कोशिश होती है कि हाथ में जेब में मोबाइल अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब मोबाइल मज़ीद कितने महंगे हो गए हैं, मार्केट की क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 20,000 का मोबाइल कोई शख्स ख़रीदेगा तो उस पर 4,000 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया है। 1 लाख का मोबाइल है तो उस पर 20,000 रुपये टैक्स आयद किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो मोबाइल का रिचार्ज हम करवाते हैं उस पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। 15% विद होल्डिंग टैक्स की मद में 100 रुपये के चार्ज पर आपको अदा करने होंगे। आपको बैलेंस मिलेगा जी करीबन 86 रुपये। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, आवाम से तो बात करेंगे लेकिन कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल मोबाइल का कारोबार कैसा चल रहा है? मोबाइल का कारोबार के अलावा जितने दूसरे भी कारोबार है सारे स्लो ही चल रहे हैं। कारोबारी बहुत ज़्यादा स्लो हुए हैं, मार्केट में काम शम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम मार्केट है। ऊपर से टैक्स तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, फ़ोन के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया है, जिसकी वजह से आवाम को ख़रीदना बहुत परेशानी पड़ रही है उनको। कितने टैक्स लग गए, कितने महंगे हो गए मोबाइल फ़ोन? फ़ोन तो बहुत महंगे हो गए हैं। जिस फ़ोन जो है 80,000 का फ़ोन है उस पर 50,000 रुपये टैक्स लगा हुआ है उसको PTA प्रूफ करवाने का, तो वो 50 को और 80 को डाल के आपके सामने कितना महंगा फ़ोन बन जाता है। इतना कस्टमर वो उसकी डिमांड नहीं होती जितने का पैसे उनको देने। जो 80,000 अफोर्ड कर रहा है वो फिर 50 भी करेगा, मजीद वो करेगा, लेकिन जो पहले डिमांड होती है ना 50-60 हज़ार रुपये में फ़ोन अच्छा मिल जाता था, वही फ़ोन अब आप लाख रुपये में लेंगे तो वो फिर इस तरह कस्टमर तो नहीं लेगा ना, वो फिर सस्ते में लेगा। जितने में पहले 100 मिला था वो कह रहे हैं कि वही मॉडल मुझे 40,000 रुपये महंगा मिल रहा था। वो किस एक भाई साहब पैसे गिन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और देखते हैं जी कितने का मोबाइल फ़ोन इन्होंने ख़रीद लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कितने का मोबाइल फ़ोन ले लिया? मैं तो दुकानदार हूँ, मोबाइल भाई से ले लिया, यही 32,000 का। ला, इतने पैसे, इतना महंगा, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, आपने 32,000 मोबाइल पे लगा दिया। किसने बोला कि नहीं है, सबके पास बहुत ज्यादा पैसे है। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं तो दुकानदार हूँ। अमीर आदमी? नहीं, अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ, गुजारा होता है। गरीब भी 32,000 का मोबाइल लेते हैं? हम दुकानदार है ना, इतने दूर से आए उबरनू से, तो मोबाइल ले रहा हूँ। सही है। अब वहाँ जाके ये बेचेंगे? ये उधर 33 पे बेचेंगे। कितने का? 33,000। बस 1,000 के 1,000 सही है ना, जब 20 मोबाइल लेता हूँ ना तो 20,000 हो गए। 1,000 से ज्यादा तो बनू का किराया लग जाएगा। किराया 1,400 रुपये किराया है, किसने बोला हुआ कि ज्यादा लग जाता है। हाँ। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। कैसा काम? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम। अच्छा चल रहा है। आपने तो अभी अभी कमाई की है तो फिर कमाई अल्लाह का शुक्र है, डेली करते हैं। अच्छा, लोग महंगा मोबाइल पसंद करते हैं या फिर ज्यादातर लोग आते हैं कि सस्ता मोबाइल चाहिए? ज़्यादातर लोग सस्ता लेने आते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो महंगा लेते हैं। सस्ता ज्यादा बिकता है, महंगा ज्यादा बिकता है? दोनों बिकते हैं। और रीसेल का आजकल काम कैसा है? परचेजिंग अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, काम अल्लाह का करम है जी। भाई कह रहे हैं कि टैक्स बहुत लग गए हैं, कारोबार मुतासिर हो गया, झूठ बोल रहे हैं? कारोबार देखें, कारोबार तो मुतासिर हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक रोज़ी देता है हर बंदे को। नीयत साफ़ होनी चाहिए बंदे की, अल्लाह पाक रोज़ी देता है। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन महंगे हों सस्ते हों, लेकिन जब आवाम को ज़रूरत होगी आवाम ज़रूर खरीदती है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मोबाइल का ही काम है मेरा। अच्छा, आप भी कारोबारी भाई हैं? जी जी। क्या कहेंगे, कैसे है काम आजकल? काम स्लो हो गया है, टैक्स वगैरह की वजह से मोबाइल वगैरह बिक नहीं रहे, इस वजह से जी। कितने महंगे हो गए, कितने % महंगे हो गए मोबाइल पहले की निस्बत? काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं फ़ोन ना जी।
कोई खास दिन होते हैं जब मार्केट में ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा लोग आते हैं? आज दिन कोई नहीं, आम रूटीन में जैसे होते हैं। नहीं, आप क्या कहेंगे, आप भी कारोबारी भाई या खरीदने आए? मैं यहाँ पर वर्कर हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, वर्कर हैं, अभी सीख रहे हैं। जी। कैसी है कस्टमर डीलिंग मोबाइल फ़ोन के हवाले से? लोग ज़्यादा बहस करते हैं या फिर कितना मार्जिन होता है? बहस बहुत करते हैं जी, मार्जिन कम है। 50,000 का मोबाइल आपने बताया किसी कस्टमर को, वो क्या कहेगा, कितने का दे दें? वो कहता है कि मुझे 35 के राउंड पर मिल जाए, अच्छा, तो इतने का हमने लिया नहीं होता। ठीक है। तो इसमें इतनी गेम नहीं है बस। फिर आप बहस करते हैं, पीछे से आवाज़ देते हैं या कहते हैं भाई हमारे बस से भाई? प्रॉफिट हो बंदे को, बचे तो बंदा बात करता है ना। कम हो गया है, पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है क्योंकि महंगाई हो गई है, इसलिए कंपटीशन बहुत है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम है। अच्छा, ये दुकान भी आपकी भाई साहब? जी, अल्लाह का शुक्र है हमारी। भाई उमर रईस, अच्छी खासी बड़ी दुकान है इन भाई साहब की, अंदर जगह भी है, लेकिन उसके बावजूद आपने काउंटर बाहर लगा के रखा हुआ है। क्या ये हमारे रवैये बन गए हैं, क्यों बन गए हैं? देखें, अंदर जो है ना कस्टमर नहीं आता, बाहर कस्टमर आता है, इसलिए बाहर लगाया हुआ है। जी, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो तो मेरा ख्याल आएगा। तो जाहिर सी बात आएगा, लेकिन ये पार्किंग की वजह से ना कस्टमर जो है ना इधर रश हो जाता है। पार्किंग की वजह से, पार्किंग ने बहुत ज़्यादा जगह घेरी है। आपके काउंटर्स की वजह से भी रश हो रहा है? नहीं, हमारे काउंटर की वजह से नहीं, पार्किंग की वजह से रश होता है ज़्यादा। की वजह से नहीं है? इसकी वजह से नहीं है, काउंटर जो छोटा सा काउंटर है। जी, चलिए जी, इनको लग रहा है जी पार्किंग की वजह से रश हो रहा है। हालांकि पार्किंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ ये तजावजात भी यहाँ का। जब से जिस आप बताएं, जब से हमारे आए हैं, मुझे बताएं किस चीज़ में नहीं मसला है, कोई खराबी नहीं है। ये भाई मोबाइल काम करते हैं, इनमें टैक्स लग गया है। अब तो यहाँ पे घास गुजर अंदर से जाने का सोचते भी मैं कैसे जाऊँ, इतने इतने महंगे मोबाइल बेचारा वो रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। ये जैसे आते हैं कहते जैसे बैठे हैं वैसे उठ के घर चले जाते हैं। इन्हें और बताएं किस चीज़ पे नहीं टैक्स है। आया कि आप माचिस की तीली भी माचिस लेने जाते हैं ना, उसमें भी टैक्स है। एवरीथिंग, ये क्या कहा चीज़ की किस चीज़ का बदला है? हम भाई साहब, अच्छे शहरी तो टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं, करते हैं ना। अभी 37,000 रुपये एक चीज़ का टैक्स था, उसका उन्होंने 72,000 रुपये टैक्स लगा दिया एक चीज़ पे, तो ये लिमिट थोड़ी है। उधर 2, 3, 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। अब मोबाइल 5 रुपये का टैक्स है, उसको 15-20 रुपये कहाँ से देगा मुझे बताएं? ये और है 37,000 40,000 रुपये हर आवाम पे करना शुरू। 5 रुपये टैक्स है, 15-20 रुपये टैक्स वो कहाँ से लेके आएगा? बीमार आदमी है, दवाई लेने जाते हैं, 10 रुपये की चीज दवाई 50 की मिलती है। आप किसी माँ किसको कहें हम जाके? दवाइयाँ तो वाकई महंगी हो गई। डबल सिंगल नहीं, ट्रिपल हो गई है। ट्रिपल से अब जा रही है। देखिए क्या गोली है, वो मिली नहीं। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम तो मुलाजमत करते हैं, हमें मुलाजमत वाले भी कहने लगे भाई वो तुम बीमार है तो अपना कोई सोचो समझो कहीं जाओ। तो हमें सोच हमें अपनी हमारे घर पहले देखते पीछे, हम जिसको पीछे छोड़ के, हम पीछे घर किसको छोड़ के आए हैं, हम उनको पीछे देखेंगे, ये इधर कहाँ पे आएंगे उनको देखेंगे, और हम क्या करेंगे, हम वो क्या कह रहे हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन इनको कोई तो बारे मारा वो एहसास मारे वो, और निकला टाइगर फोर्स निकली है, वो कहाँ है जी? हमने तो अभी तक नहीं देखी, उसको दिन भी मना लिया उनका। यहाँ पे 14 अगस्त का दिन सही नहीं मनाते, और टाइगर फोर्स का दिन मना लिया उन्होंने। वो नहीं मनाना, वो टाइगर फोर्स बनाने हैं। पहले मुझे बताएं आपके पास कौन सा मोबाइल है? मोबाइल दिखाइए। मोबाइल तो मेरे पास एंड्रॉयड ही है, लेकिन मैं भी दुकानदार ही हूँ, मेरा भी काम ही है ना। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने टैक्स पहले 50% भी अबव टैक्स बढ़ा दिया हुआ है। एक 40,000 रुपये टैक्स था, उसका 72,000 83,000 ये कोई बनता तो नहीं है ना। ठीक है, एक लिमिट हो। उन्होंने पहले हमें कहा था जी कि इसका टैक्स आएगा 47,000 टैक्स आएगा, लेकिन उन्होंने 72,000 रुपये टैक्स लगा दिया उस पर। मैंने लिया था, तो ये 30 से 35,000 तक होगा, 3500 तक मोबाइल होगा। आम है, ये आम है बटन वाला। ये भाई मोबाइल का डिलीवरी करता है, यहाँ पे काम करता है। इससे पूछ लीजिए मोबाइल कितने का बटन वाला? मैक्सिमम कम से 3 से 5,000 रुपये का था, लेकिन अब उसका भी 3,000 4,000 रुपये चला गया। अब क्या कर भाई, अब जो मोबाइल है, जो खास तौर पर मैं महंगे मोबाइल्स की बात करूंगी, उन्हें तो वैसे लग्जरी आइटम समझा जाता है। समझा जाता है, पहले हर बंदा ले लेता था, अफोर्ड कर सकता था, लेकिन अब उसकी भी पहुंच से बाहर हो गया। एक टैक्सी उन्होंने 2.5 लाख रुपए का फ़ोन है, उस पर 80,000 रुपये
सेपरेट होना चाहिए आपके पास जी, इसको पीटीए को देना है खाने हमने। पानी के लिए चीजें पे ये टैक्स देखे लगाते ना। हैं मैडम ये जी। सफेद हाथी बन गया, पहले उसको खरीदे फिर उसको रखने का अलग खर्च। रखने के लिए आप खाने पीने की लाख चीज़ें रुपया लेने साइड जाते पे हैं। रखें हम उसका। खाने पीने की चीज लेने जाती हैं, वो भी स्टॉक चेन की तरह बढ़ती है अब जैसे स्टॉक्स में जाएं आप काम के लिए, इनका मोबाइल के रेट बकते हैं। स्टॉक्स से में जाएं, मिनट से पहले रेट नीचे, सेकंड से पहले रेट नीचे। खाने पीने की चीनी लेने जाएं, कुछ दाल लेने जाएं, कुछ भी लेने जाए, एवरीथिंग जो भी चीज़ लेने जाए ना आपको आज लेने गई तो कल ये रेट नहीं हमें मिलेगा। घी का रेट नहीं मिलेगा, चीनी का रेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी चीज़ में कोई फायदा किसी इसने दिया हो ना, सुकून दिया इस बंदे ने, तो उसको बंदा कहते हैं। भाई साहब, मोबाइल का कारोबार हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा ऐसे ही हर पहले साल नहीं था, टैक्स लेकिन लगते थे। टैक्स लगते थे, लेकिन वो लिमिट में लगता था। पहले के 1000, 2000, 3000, 4000 बढ़ जाता था, लेकिन अभी तो उन्होंने हज़ारों रुपए बढ़ा दिए हुए हैं। 5-10 हज़ार भी नहीं बढ़ाया, इन्होंने हज़ारों रुपए बढ़ा दिए हुए हैं। 72,000 रुपया टैक्स, वो नहीं समझ में आ रही, सोच ही गुम हो जाती है। बंदे कौन सोचेगा ही नहीं कि मैंने करवाना है इसको कि नहीं करवाना। यूज्ड मोबाइल लोग ज्यादा खरीदते हैं या डिब्बा पैक लेना प्रेफर करते हैं? लोग ज़्यादातर तो अब नए प्रेफर करते हैं, यूज़ में कम ही जाते हैं कि जी सेटिस्फेक्शन हो जाती है जी, पीटीए अप्रूव है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमें, इस वजह से लेते इसका हैं। मतलब है कि लोगों के पास पैसे हैं जो डिब्बा पैक तो डिब्बा पैक मोबाइल ले ले लेते रहे हैं। हैं। डिब्बा पैक में रेंज कितनी आ जाती है? 50,000 60,000 आ जाती है। वो क्या 50-60 हजार रुपए कम है आपके ख्याल? यूज़र जो है ना, जिनके लिए है, उनके लिए तो मसला बन गया ना। मसला जो यूज़ में हम जैसे तो जो 2 लाख दे सकता है वो 80,000 भी दे सकता है। भी देगा, जाहिर सी बात है, अब देगा, वो निकलवाएंगे। जिसने यूज़ करना है फिर वो देगा। फिर अब आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब? बड़ी गहरी सोच में आप। कुछ नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, बातें सुन लो आप लोगों की। अच्छा, मोबाइल खरीदने आए हैं या फिर काम? गिलासों का काम है। अच्छा, वो भी कुछ महंगे हो गए या आपकी तरफ कोई नहीं, वो जब लॉकडाउन था तब महंगे थे, अब तो सस्ते हो गए हैं। आपका काम खराब हो गया, सस्ते हो गए या सही चल रहा है? नहीं, काम तो अभी भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि कस्टमर से 50,000 रुपये का फोन लेता है, 12 के कहते हैं जी 50 रुपये ले लो गिलास के, 100 रुपये मांगने नहीं, 80 रुपये ले लो। ये कितने का वैसे प्रोटेक्टर लगाते हैं आप? 100 का लगाते हैं सादा वाला, और 90 जो था वो भी 100 का लगाते हैं, 150 में लगा देते हैं, लेकिन कस्टमर कहता है नहीं 50 में लगा के दो। कितने टाइप के प्रोटेक्टर होते हैं? सबसे अच्छा कौन सा होता है? काफ़ी टाइप के प्रोटेक्टर होते हैं, गोरिल्ला ग्लास तक प्रोटेक्टर होते हैं। जो सबसे महंगा होता है वो गोरिल्ला होता है। हाँ, और वो कितने में लग जाता है? वो लग जाएगा 250-300 में, बस इससे महंगा तो नहीं लगता। अच्छा, और लोग लाख का मोबाइल लेके आपसे बहस करते हैं। 100 रुपये मांग ले, कहते हैं जी 50 रुपये ले लें, 70 रुपये ले लें, ये चीज़ होती है। चलिए जी, आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। मोबाइल खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं कंपनी से इधर गाइड कर रहा हूँ इनको। गाइड कर रहे हैं कि ये मोबाइल ले लें, अच्छा है। जी आप खरीदने के लिए आए मोबाइल? हाँ जी, बिल्कुल खरीदने की। अच्छा, कितने जेब में पैसे हैं, कितना बजट है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपए। अच्छा मोबाइल मिल जाएगा 20,000 में? हाँ, बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये इतनी सारी रेंज लगी हुई है, इसमें से कोई ना कोई चूज़ कर लेंगे। अच्छा, वैसे आसपास जो आपके दोस्त हैं, लोग होते हैं, ज़्यादातर महंगा मोबाइल प्रेफर करते हैं या फिर ज़रूरत के लिए बस जो मिल जाए चलेगा? हर बंदा अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली खरीदता है, अपने बजट के अकॉर्डिंगली खरीदता है। मोबाइल महंगे हुए, सस्ते हो गए, क्या चल रहा है? ड्यूटीज़ बढ़ी हैं मोबाइल पे, सिर्फ मोबाइल ही महंगे नहीं हुए, सब कुछ ही महंगा हो गया। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई। क्या करते हैं आप जो आपको महंगाई बहुत महसूस हो रही है? मैं बस काम शाम ही करता हूँ। काम शाम करते हैं जी। मोबाइल तो महंगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ बता रहे हैं तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से मोबाइल्स भी महंगे हुए हैं। मज़ीद बात करते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ की भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई ने मोबाइल एसेसरीज़ पे कितना असर डाला है? चार्जर हैं, बैटरीज हैं, मोबाइल कवर्स हैं, इन सारी चीज़ों पे कितना असर हुआ है, बात कर लेते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं? ये मोबाइल पहुँच ही हैं। हाँ जी, बस। चार्जर वगैरह? हाँ जी, चार्जर वगैरह दुकान पे हैं, ये साथ चार्जर है, फ्री ब्लूटूथ। कीमतें कम हुई कुछ? नहीं, कम तो नहीं हुई, कीमतें तो तेज़ ही हैं। हाँ, बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं। मोबाइल कवर पहले कितने में मिल जाता था, आजकल कितनी कीमत हो गई? यानी कि 20-30 रुपये फ़र्क पड़ा है।
हाँ महंगा हुआ है। 30 रुपए पीछे से आप कितना महंगा करते हैं? महंगा हम नहीं करते, हम 10 रुपये वही 20 रुपये कमाते हैं। हाँ तो कीमतें क्यों बढ़ गई, वजह क्या है? वजह है वो कहना डॉलर ऊपर चला गया इसलिए बढ़ी हैं बाहर की मार्केट से। आपकी रुपए की कदर कम ही हुई है इसलिए हुआ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नए मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं या फिर रीसेल वैल्यू मोबाइल्स की ज़्यादा है? नए भी बिकते हैं, रीसेल भी, यूज़ में भी बिकते हैं। ज़्यादातर डब्बा पैक को ज़्यादा लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों कहते हैं कि महंगाई हो गई? महंगाई तो हो गई, आपके सामने 17% रेट बढ़े हैं मोबाइलों के। जो मोबाइल Y21 था जो सा वो 26,000 रुपये का था, अब 29,000 रुपये का हुआ। इतना तो डिफरेंट हो गया। हर 5-6 दिन बाद जी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये रेट बढ़ते हैं। हर 5-6 दिन के बाद तकरीबन हफ्ते बाद रेट का फ़र्क हुआ होता है। अब ये फ़ोन है मोबाइल का कंपनी रेट 2050 है मिसाल के तौर पे, हम लेने जाते हैं जब 2250 रेट हुआ होता है। हर हफ्ते बाद बड़े रेटों का डिफरेंट होता है। महंगाई इतनी हो गई है, हमने हमें बस दबाने आए हैं, मारने आए हैं, ख़त्म करने आए हैं। लेकिन भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये जो मोबाइल की कीमतें बढ़ रही हैं हर हफ्ते बाद जैसा आप बता रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक मोबाइल है कि इतनी अमाउंट वाले मोबाइल महंगे हो रहे हैं या फिर छोटे बड़े चाइना के हर एक चीज़ बढ़ रही है। कि बैटरी आप सिंपल छोटी बैटरी पे आ जाएं, पहले बैटरी 100 रुपये की थी, अब वो 150 रुपये की बैटरी दुकानदार को मिल रही है। कुछ दुकानदार भी रेट ऊपर कर देते हैं, मेन जो होलसेलर बैठे हैं उनके भी रेट ऊपर कर देते हैं महंगाई का कह के। वैसे तो 17% आए दिन रेट बढ़ रहे हैं वो। लेकिन दुकानदार खुद भी करते हैं। दुकानदार खुद भी कुछ करते हैं। जिस तरह की आप चीज़ महंगी कह दिया, महंगी आ रही है जी, महंगी मिलेगी। फ़र्क दुकान मार्केट में भी लोगों का बड़ा फ़र्क। काम कैसा है, कारोबार कैसा है, मुतासिर हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। जो पहले हालात थे कोरोना के बाद, उसके बाद कोई काम की सूरत हालत नहीं निकली। जब आप यहाँ से देख लें, पहला जब कोरोना आया था उसके बाद मार्केट की सूरत हालत बिल्कुल ज़ीरो हो गई। जब हम 11 बजे आते थे, अब 9 बजे आते हैं। 9 बजे आके रात को 12 बजे तक ड्यूटी दे के खर्चे निकालने, कारोबारी हालात है ही नहीं। शालमी में काम है हमारा, उधर हो गया काम का, कोई किसी किस्म की कारोबारी हालात नहीं। वजह क्या होगी, क्या ऐसा हुआ? वजह हो गई, पहले मार्केट के हालात बिल्कुल ठीक होते थे। आपने खुद बताया कि दुकानदार भी करते हैं, उतना महंगा नहीं होता सामान जितना वो बेच देते हैं महंगा। निकालने ना, दुकानों के खर्चे तो निकालने, उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि यार चलो 50-100 एक्स्ट्रा बता दें, खर्चे निकलें। मार्केट उन्होंने तो मजबूरी के तहत करना है। अब मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे आती है, कस्टमर आ जाता है, मैं कहूँगा यार 500 इससे एक्स्ट्रा आ जाए, इसका खर्चा निकला है, मेरा खर्चा अपना निकला है, इस वजह से भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भाई साहब क्या सोच रहे हैं? बड़ी देर से करीब गहरी सोच में है। नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि महंगाई के मुतालिक। महंगाई तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हो गई है। माशी जो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, जाहिर बात है कारोबार ज़ीरो जा रहे हैं हमारे। तो खाने पीने की चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। घी जो 165 रुपये का था वो 350 रुपये पर चला गया। और दूसरी चीज़ें सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। तो गरीब हमारे जैसे हैंड टू माउथ है तो कुछ बनता नहीं है। गाहक को तलाश करती रहती है, नजरें सारा दिन देखते रहते हैं कोई आएगा। अच्छा, आपकी अपनी ये दुकान है या आप मुलाजमत? ये हमारा एक्सेसरी का काम है, बैटरी चार्जर का। जी, बैटरी चार्जर बेचते हैं। अभी आप तो दुआएं कर रहे होंगे कि लोगों की बैटरियां खराब होती रहे, आपके काम चलते रहे। नहीं, जो रिज़्क है ना, ये अल्लाह ताला ने देना है। 18 साल हो गए मुझे इधर काम करते हुए। पहले मेरा मोबाइल का काम था, बैटरी चार्जर का काम है। मोबाइल से बैटरीज के काम पे क्यों आ गए? ये मैंने छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया। तो इसका काम अच्छा है, इसमें अच्छे पैसे हैं इसलिए कर रहे हैं। इसमें मार्जिन भी अच्छा है। 18 साल में क्या क्या तब्दीलियां देखी अभी गुज़िश्ता साल, ये साल कैसे चल रहे हैं? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। पहले हम 2000-3000 रुपये कमा के जाते थे, अब हम 1000-1200 रुपये कमा रहे हैं। बस ये फ़र्क है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। की हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। नवाशी की हुकूमत बहुत अच्छी थी, इससे ढेर अच्छी थी। आप तब भी नाराज थे, गुज़िश्ता दवारे हुकूमत में भी हमारे ताजिर भाई नाराज थे, एहतजाज करते थे, दुकानें बंद करते थे, सड़कों पे निकलते थे। मैंने वो दौर भी देखा है आपका। जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। इसका दौर बिल्कुल फारग है। हम नाराज नहीं है इससे। ये अपने जो मशीन वगैरह रखे हैं इनको फारग करे, अच्छे मशीन लेके आए ताकि हुकूमत अच्छे तरीके से चलाए आके और लोग खुशहाल हों।
क्या होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? क्या क्या खराबियां हैं जो ठीक होनी चाहिए? हुकूमत ही खराब है को निकाल के, बाकी तो सारी सही है। महंगाई पे कंट्रोल कर ली इमरान खान से, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम उसके सपोर्टर हैं। महंगाई को थोड़ा नीचे ले आए, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, महंगाई किस सूरत में नीचे आ जाए? मोबाइल सस्ते हो जाए? नहीं, मोबाइल के मुतालिक नहीं हम कह रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, खाने पीने की अशिया, ये नीचे आ जाएँ, बिजली के बिल कम हो जाएँ, ठीक है, घी कम हो जाए, चीनी कम हो जाए, और जो आटा, ये तो यानी कि आम जिंदगी जो आम मजदूर तबका है वो तो बिल्कुल हाथ से निकल गया। अच्छा, खाना पीना सस्ता हो जाए, मोबाइल महंगे रहे तो चलेगा? ये कोई इतनी ज़रूरियात नहीं, तो फजूल खर्ची में आता है इंसान के, ज़्यादा इस्तेमाल करे ना करे फिर भी बंदे खाने पीने जो खाने पीने की चीज़ है जिसे बंदे जिंदा रहना है वो तो लाजमी है ना। बिल्कुल जी, जो खाने पीने की अशिया है, बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं, अभी भी आवाम उसी की अपील करी है कि कम से कम दाल रोटी सस्ती हो जानी चाहिए, कुकिंग ऑयल सस्ता हो जाना चाहिए। नाज़रीन, छोटे छोटे लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में। ये एक स्टॉल है जी, मोबाइल प्रोटेक्टर्स हैं इन भाई के पास। कैसा इनका काम चल रहा है? महंगे हुए हैं, सस्ते हुए हैं, क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, मोबाइल प्रोटेक्टर कितना ज़रूरी है मोबाइल के लिए, पहले तो हमें ये बता दीजिए। ये तो आपको भी पता है, पहली ज़रूरत ही ये प्रोटेक्टर ही होता है। जो भी बंदा फ़ोन लेता है वो प्रोटेक्टर ही लगवाता है आगे से, फर्स्ट हैंड जी। मोबाइल लिया सबसे पहले प्रोटेक्टर ताकि बच जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें टाइप्स भी हैं कि अच्छा है ये मोबाइल की स्क्रीन को ज़रा ज़्यादा बचा लेगा? हाँ जी, काफ़ी किस्म के आते हैं प्रोटेक्टर, सिंपल भी आते हैं, उससे अच्छे भी आते हैं, उससे भी अच्छे आते हैं, काफ़ी किस्म की क्वालिटीज़ आती है। आपके पास सबसे अच्छा कितने का है और सबसे हल्का कितने का है? हमारे पास जो सबसे हल्का है वो 100 रुपये का है, और जो सबसे अच्छा है वो है 300-400 रुपये का है प्रोटेक्टर। अच्छे वाला 300-400 रुपये का। कीमतें फिक्स है या फिर मोबाइल देख के कीमत बताते हैं? नहीं, कीमत फिक्स होती है। जो प्रोटेक्टर है उसके हिसाब से पैसे होते हैं, मोबाइल देख के नहीं होते बस। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई 10,000 का मोबाइल है तो 100 का लगेगा, 50,000 का है तो 400 का लगेगा। नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अच्छा लगवाना तो फिर उसके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं। अच्छा, काम कैसा है आजकल? लोगों के कितने मोबाइल टूट रहे हैं, कितने प्रोटेक्टर खराब होते हैं, कितनी देर? डेली बेस पे हमारा काम है, हमने दिन में बैठ के पता नहीं कितने प्रोटेक्टर लगवाने होते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट है इधर, ज़्यादा इसी काम, ये चीज़ का काम है। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है गुजारा। अच्छा, मेहनत पे डिपेंड करता है, आप मेहनत अच्छी करें तो फिर रात को अच्छे पैसे मिल ही जाते हैं। प्रोटेक्टर महंगे हुए हैं या फिर? जी, रेट में फ़र्क तो आया है, पहले सस्ते मिलते थे लेकिन अब ज़रा रेट बढ़ गया इनका। हर चीज़ के साथ ही है, इसके ऊपर भी रेट बढ़ गया जी। और मोबाइल में कारोबार कैसा चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कारोबार आजकल कम ही है, पहले सही था, अब ज़रा कम है। ठंड भी है कुछ, वैसे भी काम बहुत कम है जी। एक तो ठंड रीज़न हो गई, दूसरा महंगाई भी रीज़न है या फिर फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई भी रीज़न है, क्योंकि आपको पता है लोगों ने फिर अपने जेब के हिसाब से निकलना होता है, जो भी खर्चा वगैरह करना है। ठीक है जी, मोबाइल प्रोटेक्टर भी महंगे हो गए हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ मोबाइल एसेसरीज़ की दुकानें हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोबाइल कवर्स आपके पास फैंसी भी हैं, सिंपल भी हैं, कीमतें बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। महंगाई कर दी आपने भी? हमने क्यों कर दी है, पीछे से हुई जा रही है। अच्छा। पीछे से रेट बढ़ गए हैं। आओ, एक चाइना में जो छुट्टियां हो जाती हैं वो भी अब छुट्टियां हो रही हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा, पीछे से माल नहीं आएगा और माल का रेट और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये फैंसी मोबाइल्स की क्या कवर्स की क्या प्राइसेस हैं और सिंपल कितने में मिल जाते हैं? मुख्तलिफ है, सारी सिंपल मुख्तलिफ है। अब कौन सा सिंपल तो मिलते ही नहीं है अब। कम से कम भी अब 300 का। सबसे सस्ता मोबाइल कवर 300 रुपये का है। सबसे सस्ता सिलिकॉन भी 200 का। वो जो बिल्कुल ही सिंपल सा वो ट्रांसपेरेंट होता है वो भी 200 का कर दिया आपने। हमने नहीं किया, पीछे से रेट बढ़ गए, हमारा वही है, पहले भी 200 का था, अब भी 200 का। पीछे से बढ़ गए हैं वैसे। और सबसे अच्छा मोबाइल कवर, सबसे महंगा कीमती कितने का है आपके पास? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार का वो से दिखाइए जरा, कौन सा है वो? वायरलेस चार्जिंग वाला दिखा दे, मैगसेफ। फ़ोन पास है आपके? नहीं भाई साहब, फ़ोन में इतना महंगा फ़ोन हम कहाँ रखेंगे? क्योंकि उस पर वायरलेस चार्जिंग शो भी होती है, कवर अपना कलर भी बताता है फ़ोन पे। वो 4 से 5 हज़ार रुपये का है। ये एक मोबाइल कवर है, ये सिंपल है लेकिन इसके अंदर ये कितने का है? 4,500 रुपये का।
ये जी 4,500 रुपये का है। खैर ये मैं तो 400 का भी ना खरीदूं जो जैसी उसकी शक्ल है। अब मुझे सर ये बताइए इसकी खासियत क्या है? ये आप फ़ोन पे लगाएंगी, ये अपना कलर बताएगा, जो कलर का लगाएंगे वो कलर बताएगा। और वायरलेस चार्ज पे रखेंगी तो ये खुद ही वायरलेस चार्जिंग करेगा। लोग आते हैं, इसकी डिमांड है, खरीदते हैं? आते हैं एक दिन ना, हम तो 8-8 हज़ार रुपये का भी बेचे हुए हैं। ये आप कह रही हैं कि सस्ते हैं महंगे हैं, लेकिन कवर की जहाँ तक मर्जी ले जाओ, मर्जी है अपनी, जितने मर्जी कमा लो, जितने मर्जी कमा नहीं लो, पीछे से जो रेट आएगा उसी रेट के हिसाब से कमाने हैं। ये थोड़ी है कि मर्जी से कमा लेने हैं। 50-100 वाली तो खैर बात नहीं है, 4,000 में ये तो गलत बयानी है। अच्छा मुझे बताएं भाई साहब, ये वाला कवर कितना बिक जाता है एक दिन में? ये ज़्यादा नहीं बिकते, वैसे रेगुलर दूसरे ज़्यादा बिक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई साहब? खैरियत। मोबाइल का काम हो रहा है? जी। क्या काम हो गया? ग्लास डलवा रहा हूँ। अच्छा कुछ मुनासिब कीमत है, पहले महंगा था, सस्ता है, क्या हालात है? सेम है। ये मेरा पुराना कस्टमर है, इससे मेरे पास ही आना है, जो से मैंने कहना है उसने मुझे दूसरे देने हैं। अच्छा यानी आप जितने भी पैसे मांगेंगे पुराना कस्टमर दे देगा? उनको पता है कि उनसे मैंने मुनासिब मांगने हैं, उन्होंने मुझे मुनासिब ही देने हैं। अच्छा। उनसे ज़्यादा मांगूंगा उन्हें ज़्यादा भी दे देने हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा काम अच्छा है। क्या बात है, आप अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे मांगेंगे, कस्टमर दे देंगे? दे देगा, कस्टमर नहीं है भाई है वो। अच्छा भाई है। अच्छा कितने साल हो गए बच्चे काम करते हुए आपको? मुझे मार्केट में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अभी एज क्या है आप? मेरी माशाल्लाह 17 साल। 17 साल, यानी आप तकरीबन कोई 14, 15, 16, 17, 13 साल से काम कर? जी यही तकरीबन 14 लगा लें आप। यहाँ पे मुझे काम शुरू किए हुए इतना टाइम हो गया। अभी आजकल काम कैसा है, कितना कमाई हो जाती है, अच्छा है या स्लो है? अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना भी आ रहा है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो काम पहले थे वो अब डाउन हुए हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा। 3-4 साल पहले क्या काम थे जो अब डाउन हो गए? पहले काम बहुत ज़्यादा था, यानी कि कस्टमर के हमने फारिग नहीं कभी बैठते थे। अब काम भी वैसे ही है, लेकिन कभी कभार जब होता है काम तेज़ होता है, जब नहीं होता तो फिर काम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये काम है। ओके। आजकल कैसा है, ठंडा या अच्छा? बस ओके, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। स्कूल क्यों नहीं गए, पढ़ क्यों नहीं रहे? छोटे से बच्चे हो, कोई बड़े ऑफिसर बनते, आपने दुकान खोल ली अभी से। वो सामने वाला लड़का बैठा हुआ है, उसने BA पास है, वो काउंटर लगा के बैठा, उसने तो नौकरी क्यों नहीं की? उससे जाके पूछें आप, भेजूँ उनके पास। नहीं आप बताइए, बस क्या करना, क्या सोचा आपने? नहीं कारोबार का शौक था, अपना करना है, कोई ना कोई कारोबार करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, कारोबार करना है, अपना करना है, ये बस शौक था। और कारोबार अच्छा है ज़्यादा? जी। पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ाई में क्या रखा है, मैंने 10 पढ़ ली हैं, क्या मुझे मिला? कुछ भी नहीं। अपना कारोबार कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अपना कमा रहा हूँ, किसी के आगे हाथ रहने के मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये काम। शऊर आता है, पढ़ने लिखने से इंसान आगे जाता है, चाहे कारोबार ही करें, लेकिन आपकी बड़ी मदद हो जाती है। नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैरों में खड़ा हूँ, ओके है। बस मैट्रिक बहुत है? जी बहुत है मैट्रिक। अब आगे क्या सोचते हो, इस स्टॉल से आगे? इंशाल्लाह दुकान लेंगे, बड़ा कारोबार शुरू करेंगे, ऐसे होता है जो भी होता है। पहले मैं किसी के पास काम करता था, अब अपना कर रहा हूँ, ये भी चीज़ देखें आप। कितने साल किसी के पास किया? 1 साल। 1 साल, फिर खुद अपने पाँव पे खड़े हो? जी। अब प्रोटेक्टर्स महंगे हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, माल महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, क्या हालात? प्रोटेक्टर में सिर्फ 2-3 रुपये रेट बढ़ा, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रेट हमारा वहाँ पे ही है। 2-3 रुपये 10 रुपये ऊपर हो जाए ना, हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट अच्छी आ रही है। लोग क्यों कहते हैं कि काम स्लो हो गया है, बड़ी महंगाई हो गई है, क्यों शिकवा करते हैं फिर? उनका ईमान नहीं है, और की बात नहीं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने जो देना है हमारे हक में देना है, वो जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया हमें वो मिलना है, कोई नहीं खींच सकता, यही बात है, उनमें वो चीज़ नहीं है। मोबाइल मार्केट में मोबाइल्स भी महंगे हुए हैं या फिर वो भी बस ऐसे ही कह रहे हैं? मोबाइल्स में 5-6 हज़ार रुपया हुआ है, उसमें ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो मोबाइल पहले 40 का था, अब वो 46 का मिल रहा है, जो 46 का है वो 50 का मिल रहा है। आपके पास ज़्यादा सस्ते मोबाइल प्रोटेक्टर के लिए आते हैं या महंगे? ज़्यादातर लोगों के पास सस्ते मोबाइल हैं या महंगे? आजकल तो जिसके पास देखो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये देखें, ये कम से कम 40-42 हज़ार का मोबाइल है ये वाला। इसके बाद भी देखेंगे आप बड़ा मोबाइल है। हाँ किसी के पास कोई इस तरह के कोई प्रिंट से है वो, उसके बाद होता है कोई पुराना मोबाइल या कीपैड या छोटा कोई पुराना इस तरह का। आज के यानी कि ज़्यादातर महंगे मोबाइल ही आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा आप इतने प्यारी बच्चे बातें करते हो, मुझे बताओ, एक तरफ लोग कह रहे हैं जी हमारा खाना पूरा नहीं हो रहा है, महंगाई बड़ी हो गई है, टेंशन में है, तो ये इतने महंगे महंगे मोबाइल लोग कैसे खरीद रहे हैं? ये होंगे, बताओ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
वैसे आपका क्या ख्याल है, महंगाई हुई है या फिर ठीक चल रहा है काम? हमारा तो काम 4 साल पहले भी वैसे ही था, हमारा आज भी वैसे ही, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारा ईमान है। ठीक है जी नाज़रीन, ये बच्चे की छोटे दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है, जिसने बता दिया है कि लोग महंगे महंगे मोबाइल अभी भी रख रहे हैं, जबकि दूसरी ही जानिब लोग शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे वाकई टैक्सेस लगे हैं, मोबाइल फ़ोन महंगे हुए हैं और मोबाइल फ़ोन की जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी महंगी हो गई हैं। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं हॉल रोड के यूनियन के जो अहदेदार हैं उनसे कि इस वक्त मोबाइल मार्केट, मोबाइल का कारोबार कैसा चल रहा है और अभी जो मिनी बजट आया है उसका इस सारी इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं हॉल रोड के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि मिनी बजट के कितने असरात हुए हैं मोबाइल के कारोबार पर? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तो हालात दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं। और ये अब जो नया मिनी बजट आया ये आपके भी सामने, हमारे भी सामने, क्योंकि हमारा ताल्लुक मोबाइल इंडस्ट्री से है। तो जैसे कि इन्होंने ये 17% फिर नए टैक्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से आप यकीन करें, आप मार्केटों में, दुकानों पे घूम फिर के देखें, आपको ऐसा लगे जैसे वरानी छा गई है मार्केटों में। हमें समझ नहीं आती ये किस तरह की बंदरबाट कर रहे हैं ये हुकूमत और ये FBR वाले। हमारे फैसले अब IMF करेगा तो ये कारोबार से बेरोज़गारी ज़्यादा फैलेगी। तो लिहाजा ये देखें ना, 4 दिन पहले अगर किसी सेट पे टैक्स था 16,000 रुपया, वही टैक्स अब 30-32 हज़ार के करीब चला गया है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है मोबाइल की जिसमें लोगों की परचेजिंग की जो हमारे हालात है ना, परचेजिंग उस तरह नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन यूज़ मोबाइल की मार्केट की वजह से आम बंदे की पहुंच में भी मोबाइल आ चुका हुआ है। लेकिन ये ड्यूटियों पे लगा के उन लोगों की पहुंच से भी बाहर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी तो कोशिश थी, लास्ट टाइम हम इस्लामाबाद चेयरमैन FBR से भी मिले, ऊपर सबसे मिले और उनको बताया सबसे पहले तो आप इन्हें डिवाइड करें, यूज़ की कैटेगरी अलग करें और नए डब्बा पैक की अलग करें। इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें ना, अगर गौर से, ऊपर जितनी मोबाइल की इंडस्ट्री है ये सारी हमारे पाकिस्तानियों से छीन के चाइनीज के हाथों में दे दिया गया। अच्छा बाबर साहब, आपने कहा कि मार्केट बड़ा मुतासिर हुई है इस सारी सूरत हाल पे, लेकिन मैंने अभी पूरा प्रोग्राम किया बाहर लोगों के पास, दुकानदारों की बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि जो सस्ते से सस्ता लोगों के पास भी मोबाइल है ना, वो 20-30 हज़ार से कम नहीं है। कोई गरीब साइकिल पे भी आ रहा है तो उसके पास भी इतने का मोबाइल है, चाहे वो कमेटी डाले, साल पैसे जोड़े, लेकिन मोबाइल महंगा ख़रीदा जा रहा है अभी। नहीं, वो तो आपके भी सामने, आजकल ये मोबाइल है ना बच्चों की ज़रूरत है, फैमिलियों की ज़रूरत बन चुका है। आप देखें ना, बहुत ज़्यादातर अक्सरियत ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इस एंड्राइड के बगैर गुजारा नहीं है। ये इस वक्त बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, बच्चों स्टूडेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये ड्यूटी अलग चीज़ है, कोई ख़रीद रहा है ये अलग चीज़ है। लेकिन ये नया जो टैक्स लगा है ना, अब आप देखें ना कि मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन है। ये जो नया जितना भी माल आना है वो 16,000 की ड्यूटी के बजाय 30 से 32,000 जाना पड़ेगा। कुत्ते खरीद मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। तो लिहाजा असल में जब भी आप किसी चीज़ की वैल्यू या रेट बढ़ाते हैं, कम से कम उस इंडस्ट्री के वाबस्ता लोगों को आप साथ बिठाएं, मशावरत के साथ करें। ये कौन सा कानून है कि रात को आपको ख्याल आया आप 16,000 की चीज़ की ड्यूटी आप 32,000 कर देते? इस तरह थोड़ा होता है। जनरल सेक्रेटरी मौजम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मौजम साहब, मोबाइल फ़ोन और ख़ास तौर पर महंगे मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी आइटम में आते हैं। उसमें तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप ज़रूरत रखें, अगर आपने लग्जरी आइटम ख़रीदनी है फिर जितना टैक्स लग रहा है उसको पे करें। हमेशा यही सूरत हाल रहती, या फिर माजी की किसी हुकूमत में मामलात कुछ बेहतर भी थे? नहीं जी, माजी की हुकूमत में मामला बड़े बेहतर थे, लोग खुशहाल थे, लोगों की परचेजिंग पावर थी। अब तो इन्होंने बिल्कुल परचेजिंग पावर लोगों से छीन ली है, क्योंकि देखें मोबाइल एक लग्जरी आइटम है। ये तो जब भी लोग खरीदेंगे ना, जब आप खुशहाल होंगे। तो अब यहाँ पे अगर सन्नाटे हैं तो इसकी वजह यही है कि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। लोग बिजली के बिल, अपने बच्चों की फीसें, दवाइयाँ, मेडिसिन इतनी महंगी है, यानी कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो इस हुकूमत ने तो सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है।
तो हम तो भाई हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि होश के नाखून लें। आप IMF के चक्कर में फंस के आपने आवाम को बिल्कुल दबा दिया है। आवाम बिल्कुल इस वक्त जो है ना जी, यानी कि एक आम आदमी का तो बेचारे का जीना मुश्किल हुआ है, जो बेचारा घर में खाना भी नहीं लेके जा सकता। तो मोबाइल पे आप देखेंगे ड्यूटी आपने डबल कर दी है रातों रात, जिसमें 30,000 ड्यूटी थी उसकी 70,000 ड्यूटी कर दी है। तो ये क्या इंसाफ है? ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो मशीर हैं उनको पता ही नहीं है कि आवाम की नब्ज़ क्या है, आवाम क्या सोचती है, क्या मांगती है। वो अपने ही चक्करों में लगे हुए हैं। तो अब आपके सामने है जो मुल्क का हाल है, हम IMF की गुलामी में जो है जकड़े गए हैं और हमारे मुल्क की माइशत जो है वो तबाह हो गई है। तो अब आप देख लें, आपके सामने सारी पोजीशन है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये टैक्स फौरी वापस लिया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों को खुशहाल किया जाए, उनको जीने दिया जाए। ठीक है, क्या ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि कारोबारी अफराद भी अच्छे से अपना कारोबार करें और गवर्नमेंट भी प्रॉपर अंदाज में टैक्स लगा सके? जी, टैक्स लगाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका होता है कि मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अभी आपने जिस तरह बात कर रही थी कि फ़ोन 20-30 हज़ार रुपये का है और वो लेते हैं, ज़रूरत है, लेना है हर बंदे ने, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है। अब वो कीपैड वाला दौर तो है नहीं, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि जो तो इन्होंने सेल टैक्स लगाया है, उस सेल टैक्स की वजह से पहले भी एक फ़ोन के ऊपर 35-40 हज़ार रुपया टैक्स ले रहे थे और अवाम ने उसको कबूल कर लिया था कि ठीक है, अगर हम 1.5-2 लाख का फ़ोन लेते हैं, इतने टैक्स दे देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन रात को अगले दिन, एक दिन के बाद पता लगता है कि ये टैक्स के बाद 72,000, 75,000, 86,000, और आप एक आईफोन जो 15-20 हज़ार रुपये का है, जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे यूज़ की शक्ल में, उसके ऊपर ये टैक्स है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत महंगे फ़ोन के ऊपर है, यानी कि अगर 2 लाख का फ़ोन है तो उसके ऊपर भी 70,000, 75,000 रुपया टैक्स है। अगर 15,000 का फ़ोन है तो उसके ऊपर भी टैक्स है। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, टैक्स किस तरह लगाना है। बस आंखें बंद करते हैं और कहते हैं आवाम से टैक्स वसूल। अच्छा, हमारे जो ताजिर भाई हैं वो गुज़िश्ता दवारे हुकूमत में भी हुकूमत से नाराज़ थे। मैंने हॉल रोड को वीरान देखा, मैंने यहाँ पर एहतजाज देखा, मैंने दुकानें बंद देखी, मिनी बजट पर भी और बजट पर भी। मामला अब भी वही है। देखिए, बात पता क्या है कि पिछले दौरे हुकूमत में जो था ना और इस दौरे हुकूमत में फ़र्क बहुत वाज़ेह है। पिछले दौरे हुकूमत में जब भी जाके मामला तय किए जाते थे, हमारे मोबाइल के ऊपर टैक्स के मामला हुए, एसेसरीज के ऊपर, तो रसाई बड़ी आसान थी। हम चेयरमैन FBR के पास जाके बैठ जाते थे, मिनिस्टर्स हमारी बात सुनते थे। और अब इस वक्त ये हाल है कि उनके दरवाजे तो मुकम्मल तौर पर बंद है, सुनवाई है कोई नहीं। IMF जो कहता है वो उसी तरह किसी भी चीज़ को लेके देख लें, बिजली से लेके, दवाई से लेके, हर चीज़, पेट्रोल से लेके हर चीज़ के ऊपर तो IMF को बिठा दिया गया। तो हम नाराज़ नहीं होंगे तो और क्या होंगे उनसे? ये कोई अच्छी खुशहाल बात? बाबर साहब, बात फिर वही है, नाराज आप पहले भी थे, मैंने देखा हड़तालें होता, नाराज आप अब भी हैं। असल बात ये होती है, एहतजाज होती है अपनी बात, हक की बात बनवाना। लेकिन जब हम एहतजाज करते थे हमें रास्ता मिलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, हमारे मसले हल होते थे। अब बदकिस्मती से होता ये है कि ये मसलत भी करते हैं और मिलने का टाइम ही नहीं देते, मौका भी नहीं सुनते। अब जिसके पास अप्रोच नहीं होगी या जिसका हाथ नहीं पड़ता होगा ऊपर के लेवल तक, तो वो इनके साथ मुलाकात ही नहीं कर सकता। अब ये खाली हार रोड का मसला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का मसला है। जो यूज़ मोबाइल से रिलेटेड लोग हैं, नए वाले भी परेशान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फैसला करते हैं। वैसे भी इस हुकूमत ने जो भी किया है मसलत ही किया है। हमें तो ये समझ आ रही है 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय ने शायद नीयत की है कि 1 करोड़ लोगों को मैंने बेरोजगार करना है, उसी के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं। अगर ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मोबाइल, अगर हम नौकरियां नहीं दे सके ना, तो मोबाइल इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार दिया है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये एक ऐसा कारोबार है कि आप 1 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक भी कर सकते हैं। एक बंदे के बाद अगर 50,000 लाख रुपया हो तो ये गली मोहल्ले में दुकान डाल के अपने घर का चूल्हा बड़े अच्छे तरीके से चलाता है। लेकिन ये दिन ब दिन इतना मुश्किल करते जा रहे हैं, इतना मुश्किल करते जा रहे हैं कि बड़े लोगों से काम करना मुश्किल है, तो छोटे छोटे क्या करेंगे। तो लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा आप ख्याल करें, ये जो जालमाना टैक्स आपने हम पे लगाया, ये अपना फैसला वापस लें। आप जो ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठें, कोई तरीकाकार तय करें। ना आपको पता चलता है कि नया मोबाइल पे क्या ड्यूटी होनी चाहिए और ना पुराने पे पता है, दोनों की सेम ड्यूटियाँ कर देते हैं। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, किसी समझदार बंदे को बिठाएं। होता बात किस्मती से ये है
कि मसलत करना छोड़ दें, मशावरत करें जो जिनके साथ ये व्यवस्था है कारोबार। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यूनियन के अहदेदारों की गुफ्तगू भी आपने सुनी और उनकी जानिब से अपील यही है कि कोई टेबल टॉक कर ली जाए, कोई बैठ के मामलात को हल कर लिया जाए, टैक्सेस लगाए जाएं, लेकिन इनको इख्तलाफ ये है कि टैक्सेस उस तरह से नहीं लगाए जा रहे जैसे कि लगने चाहिए, तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब मार्केट की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई कि महंगाई की कहानी तो हर जानिब है, चाहे वो मोबाइल एसेसरीज हैं, चार्जर हैं, मोबाइल फ़ोन से, लेकिन उसके साथ साथ लोग ख़रीद भी रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।